अखिलेश जी के पास कोई काम नहीं है। अभी तक कोई सरकार जो है प्राथमिक विद्यालय के विषय में जो है न बात किया था, न चर्चा किया था, न सोचा था। पीडीए की पाठशाला अपना चलाते रहेंगे, उससे उनको कोई फायदा होने वाला है नहीं। लेकिन जो भी कार्य सरकार कर रही है बहुत सराहनीय कार्य कर रही है। सरकार कोई भी काम करती है पीडीए विरोध करने के लिए तैयार ही है। शिक्षा के बारे में पहली बार ऐसे कोई मुख्यमंत्री है जिन्होंने सोचा है। हम ये अखिलेश जी को आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहते हैं। पहले वो क्लियर कर लें कि कितनी बूथ अभी वो जीते ही हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी द्वारा स्कूलों की शेयरिंग करने के बाद से अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं। इस बाबत क्या है लोगों की राय, हम उनसे जानना चाहेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए तमाम लोग मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? अरुणा शंकर। अरुणा शंकर जी, योगी जी का निर्णय किस तरह का है? प्राइमरी स्कूलों को जो मार्जल के लिए उन्होंने किया है, बहुत अच्छा फैसला है। हमारे साथ एक सभासद मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सुनील दुबे। दुबे जी, योगी जी ने जिस तरह से ये फैसला लिया है स्कूल शेयरिंग का, इसके बाद अखिलेश यादव हमलावर हैं, किस तरह से देखते हैं? देखिए, स्कूल जो मुख्यमंत्री जी ने किया है बहुत अच्छा किया है। बंद करके जोड़ा गया इसको, ये कार्य बहुत अच्छा है। अब रही बात अखिलेश जी के पास कोई काम नहीं है। वो अपनी पत्नी के बारे में उनको एक मौलाना बोल दिए, उस पर तो वो कुछ आज तक बोल ही नहीं पाए। और स्कूल और पीडीए में वो पढ़ाया जाता है, जो वहाँ के अध्यापक हैं वो केवल जो है ABCD पढ़ा रहे हैं, A B, वो भी देखकर। वो केवल, और एक प्राइमरी स्कूल पे उनका हम बैनर लगा हुआ था, जो कि प्राइवेट सरकारी विद्यालय में उनका बैनर लगा था, वो भी गलत है। भाई सरकारी संस्था पे आप अपना बैनर लगा के पीडीए के प्राइमरी चला रहे हैं, भी गलत है ना। देखिए, नई बात आई कि सरकारी विद्यालय में अपना बैनर लगाकर पीडीए की पाठशाला चलाई जा रही है। वकील साहब, बताइए, क्या विचार है इस पे? योगी जी का जो स्कूल शेयरिंग वो सही है? योगी जी का जो भी निर्णय है वो बहुत सही है, और पूरा उत्तर प्रदेश में उनके निर्णय जो भी होते हैं वो दमदारी से होते हैं, और कोई निर्णय उनका गलत नहीं होता है। उनका निर्णय मान्य है, जनता सिरोद्धार की है, और पूरा धुआंधार चल रहा है उनका निर्णय। स्कूल शेयरिंग का कितना फायदा मिलेगा? पूरा फायदा। क्या नाम है आपका? रोहित त्रिपाठी, सन्यासी। सन्यासी जी, आप सन्यासी हैं, एक तरफ योगी जी हैं। योगी जी ने स्कूल शेयरिंग का फार्मूला अपनाया तो अखिलेश यादव हमलावर हो गए, पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं। इस स्कूल शेयरिंग से कितना बेनिफिट मिलेगा बच्चों को? स्कूल शेयरिंग से सबसे पहले जो प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता है उसमें सुधार आएगा। लगभग परिषदीय विद्यालय 1,32,886 संचालित है, जिसमें एक मानक है कि प्राथमिक विद्यालय में 30 बच्चों के ऊपर एक मास्टर, और उच्च प्राथमिक में 35 पे एक मास्टर का जो है उस पे मानक है। और जब स्कूलों को मर्ज किया जाएगा तो जहाँ पे 20 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, उसमें 5-5 मास्टर आके अपना पढ़ाई लिखाई का कोई काम है नहीं, समय पास करते थे। अब बच्चे मर्ज हो जाएंगे तो जहाँ पे पहले 50-60 बच्चे थे वहाँ 150-200 की संख्या होगी। टीचरों को भी जो 20 बच्चों पे 5 टीचर आके और 5 लाख 6 लाख रुपए उन पे खर्च होता था, अब वही जो है 150-200 बच्चों पे 5-6 मास्टर रहेंगे तो शिक्षा, जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो टीचरों का पढ़ाने में भी मन लगेगा और शिक्षा का स्तर भी अच्छा होगा। क्या नाम है आपका? विक्रम प्रताप सिंह। विक्रम जी, योगी जी का जो ये फार्मूला है स्कूल शेयरिंग का, अखिलेश क्यों विरोध कर रहे हैं? इसका क्या फायदा है और क्या नुकसान है? पहली चीज़ तो हम बोलेंगे योगी जी को बहुत बहुत जो है कहते हैं धन्यवाद देंगे, आभार करेंगे कि अभी तक कोई सरकार जो है प्राथमिक विद्यालय के विषय में जो है न बात किया था, न चर्चा किया था, न सोचा था। अखिलेश जी की रही बात है, उनका सिर्फ पीडीए पे जो है, और आगे कोई जो है उनका जो है ना कोई विकास है न इनका कुछ है, सिर्फ पीडीए के दम पे जो है राजनीति कर रहे हैं। कम कम योगी जी जो पीडीए की बात करते हैं, ज़्यादातर बच्चे उन्हीं के बच्चे हैं, और योगी जी उन्हीं के बच्चे में विषय में जो है सोच रहे हैं और उनसे बेहतर जो है करने की जो प्रयास कर रहे हैं। बहुत अच्छा प्रयास है ये। क्या नाम है आपका? सुजीत पांडे। सुजीत जी, स्कूलों की शेयरिंग के बाद पीडीए लगातार हमलावर है, और इस कदर हमलावर है कि पीडीए की पाठशाला चालू कर दी है। किस तरह से देखते हैं? देखिए, वो पीडीए की पाठशाला अपना चलाते रहेंगे, उससे उनको कोई फायदा होने वाला है नहीं। क्योंकि जो सरकार की है, जैसे अभी आप थोड़ी देर पहले बताए कि जो विद्यालय खाली हो जाएंगे, तो विद्यालय खाली नहीं हो रहे हैं, वहाँ जो है प्री प्राइमरी चलेगी।
मतलब छोटे बच्चों को वहाँ पहले जो है चीज़ें सिखाई जाएंगी, फिर लाके यहाँ पे स्कूलों में मर्ज किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि उसको खाली कर दिया जाएगा, वहाँ अलग से जो है टीचर रखे जाएंगे। हमारे साथ और लोग भी हैं। क्या नाम है आपका? धनंजय पांडे। पांडे जी, किस तरह से देख रहे हैं ये जो स्कूल शेयरिंग और पीडीए की पाठशाला चल रही है, किस तरह से देखते हैं? ये तो एक शासन और अपने योगी जी के विरोध में पूरी सरकार चल रही है। और पहले अखिलेश जी अकेले थे तो जो विरोध किए, लेकिन अब पीडीए का साथ पा गए हैं तो पूरी सरकार ध्वस्त करना चाहते हैं, जो कि उनके मनसे के एकदम ऊपर पानी चल रहा है, वो नहीं हो पाएगा। और रही बात योगी ने जो ये बिले वाला काम किया है स्कूलों का, ये सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि विद्यालय में बच्चों का मन नहीं लगता है। जब 10-5 बच्चे होते हैं, 20 बच्चे, उनका मन नहीं लगता, चूँकि 1 से 5 तक विद्यालय के 5-5 बच्चे रहेंगे, 25 बच्चे हुए, तो स्कूल में जो अध्यापक आते हैं पढ़ाने, तो उनका भी मन नहीं लगता है कि हम किस बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएं। लेकिन जब विलय होता है तो 100-150 बच्चे हो जाएंगे, उसमें जो है अध्यापक और बच्चों का दोनों का मनोबल बढ़ेगा। लेकिन जो भी कार्य सरकार कर रही है बहुत सराहनीय कार्य कर रही है, इससे सारी जनता खुश है। सिर्फ पीडीए विरोधी, पीडीए सपोर्टर ही इससे नाखुश हैं, और चाहिए भी कि सरकार हमारी अच्छी चले। मतलब इसमें राजनीति हो रही है? बिल्कुल पूरी तरीके से राजनीति हो रही है, इसलिए कि जो है सरकार कोई भी काम करती है तो पीडीए विरोध करने के लिए तैयार ही है, वही तैयार है। हमारे साथ पत्रकार साथी मौजूद हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि योगी का ये निर्णय किस तरह का है और अखिलेश के लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? ये योगी जी का निर्णय जो भी होता है सही होता है, और शिक्षा के बारे में पहली बार ऐसे कोई मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सोचा है। रहा सवाल अखिलेश जी का, तो अखिलेश जी जो विरोध कर रहे हैं, पीडीए की बात कर रहे हैं, इसके पहले जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने कोई पीडीए की बात नहीं की, और किसी शिक्षा के बारे में उन्होंने सोचा भी नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में। सिर्फ उनकी सरकार में अपराध था, बाकी शिक्षा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और मुख्यमंत्री का हम लोग आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो है शिक्षा को लेकर के इतना बड़ा निर्णय लिया है। तो ये थे केशव पांडे, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ बात करने के लिए भाजपा के प्रवक्ता राघवेंद्र शुक्ला जी हैं। शुक्ला जी, योगी का एक निर्णय आया सरकारी प्राइमरी स्कूलों को या मिडिल स्कूलों को शेयरिंग करके पढ़ाने के लिए। तमाम स्कूल इससे प्रभावित हो रहे हैं, बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं, जिस बात को लेकर के अखिलेश लगातार हमलावर हैं और उनके लोग जगह जगह पीडीए पाठशाला खोल रहे हैं। तो क्या लग रहा है इसका कितना अच्छा असर होगा और कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा? देखिए, अभी जो आप शिक्षा में ये बदलाव देख रहे हैं, शिक्षा तभी फलती फूलती जब उसमें नवाचार हमेशा होता रहता है। कोई न एक ही पद्धति पे एक ही प्रकार की शिक्षा से बच्चों के मानसिक विकास का होना दुर्लभ है। मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कि यह व्यवस्था जो है अखिलेश जी इतने दिन से ये विरोध कर रहे हैं, उनको पीडीए पाठशाला चलाने का जो वो दिमाग में आया, वो कल इस निर्णय, जब कैबिनेट की बैठक हो गई, ये निर्णय उनके पास लीक आउट हो गया, उसके बाद ही उन्होंने पाठशाला चलाने का प्रोग्राम क्यों बनाया? क्योंकि उनको एक दिन ही विद्यालय चलाने के लिए ही दूभर पड़ता। उनका दल ऐसा है कि एक दिन से ज़्यादा वो शिक्षा दे ही नहीं सकते। दूसरा, अगर पीडीए ही को अगर पाठशाला चलानी है तो उनको गौशाला भी चलानी चाहिए। वो उनका पीडीए है, पीडीए में अगर वो गौशाला चलाएं तो और अच्छी गौशाला चलेगी। और आज शिक्षा में अगर योगदान देना चाह रहे हैं तो पीडीए पाठशाला विद्यालयों में नहीं, अपनी अलग से पीडीए पाठशाला हर जिले में खोलें और अपने नेताओं को उसमें लगाएं, जिससे उनकी नेताओं की शिक्षा के प्रति रुचि भी ये समझ में आ जाएगी। हमारे साथ एक सभासद और मौजूद हैं, योगेश सिंह। योगेश जी, योगी जी ने स्कूल शेयरिंग कर दिया, जिसके बाद अखिलेश की पार्टी ने पूरी तरह से इसका विरोध किया। पीडीए पाठशाला चला रही, किस रूप में लेते हैं? अखिलेश जी जो विरोध कर रहे हैं, उनका मकसद, अभी उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि सपा जहां से ज़्यादा वोट पाई थी उस स्थानों पे बंद किया। हम ये अखिलेश जी को आपके चैनल के माध्यम से चैलेंज करना चाहते हैं, पहले वो क्लियर कर लें कि कितनी बूथ अभी वो जीते ही हैं, जहां वो कह रहे हैं कि वहाँ स्कूल से बंद कर दिए जा रहे हैं। ये इनकी टिप्पणी से हम पूरी तरह से सहमत नहीं है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी जो कदम उठाई है और बच्चों के भविष्य के लिए और स्कूल के अच्छे निर्माण के लिए, वो उनका कदम बहुत ही अच्छा और सराहनीय है। हम लोग उनके साथ हैं। तो ये है लोगों की राय, और आपने देखा कि किस तरह से लोग योगी के इस कदम की सराहना कर रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव की पीडीए की पाठशाला में
बता रहे हैं कि ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है। प्रतापगढ़ से मनोज त्रिपाठी।